नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मसरूर आलम हुआ। कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई जेपी का भूमि है, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने 1975 में आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था, उस तरह का आंदोलन अभी के पीरियड में आज सिस्टम के विरोध किया जा सकता है कि नहीं, जैसा आर्बिट्री सिस्टम है। तो मैंने बोला कि कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड का जिस तरह का माहौल है उसको देखने से लगता है कि असंभव ये चीज़ है, क्योंकि उस तरह का वातावरण अब नहीं रहा। ना नेता है ना स्टूडेंट है। स्टूडेंट आपको उस तरह के प्रतिनिधि का सपोर्ट के साथ खड़े नहीं होते हैं, और ना ऐसे नेता हैं कि आपको स्टूडेंट के साथ खड़े रहेंगे। अगर बाय द चांस वो अगर कोई नेता को ऑफ़र मिल जाता है आंदोलन के बीच में कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा या एमएलए का टिकट दिया जाएगा लड़ने के लिए चुनाव, तो उनका भाषा चेंज हो जाएगा। तो जेपी का आंदोलन खड़ा करने का जो सोच रहे हैं, तो इसके लिए जेपी जैसे विचारधारा को समझना होगा कि जेपी विचारधारा क्या था। जैसे कि हम लोग को अफसोस की बात है कि बीपीएससी में 3 सिलेबस जेपी के रिलेटेड है, और मेंस में अगर हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो हम लोग 5 या 10 पेज भी जेपी के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन डे टू डे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का बात होगा तो एक वर्ड भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जेपी बनना आसान, बोलना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जेपी का विचारधारा को समझने के लिए कुछ वर्डों में बात रख रहा हूँ, लेकिन उनका बोलना 5 मिनट या 10 मिनट में हम उसको प्रिस्क्राइब उनके कैरेक्टर को नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल को कोट कर रहा हूँ। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो उस दौरान उनका 20 दिन बस मात्र था एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन वो गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने एग्ज़ाम को नहीं देने का निर्णय लिया। ऐसे सेक्रीफाइस करने वाले नेता थे, जिस दौरान समाज में स्टीरियोटाइप से कल्चर प्रिवेल था कि जैसे माना जाता था कि वुमेन घर ही में रहेगी, ना कि सोशल एक्टिविस्ट बन सकती है। उस दौरान वो एक आइकन बने हम लोग के लिए, एक वुमेन के लिए आइकन बने। उन्होंने अपनी प्रभावती देवी उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको आपको सोशल एक्टिविस्ट करने के लिए प्रमोट किया, जैसे देख के कि समाज की महिला भी प्रेरित हो सके। और रहा आपको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोग को, जैसे नेशनल कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाने का भी प्रपोजल उनके सामने रखा था, लेकिन उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका कहना था कि मेरा मिनिस्टर बनना कोई ये नहीं, मेरा जनसेवा ही करना एक कर्तव्य है। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो थे, तो स्टूडेंट लोग का मांग था कि आप बड़ा एक ऐसा आंदोलन ये सिस्टम के खिलाफ कीजिए जिससे हम लोग ग्रसित हैं। तो उन्होंने खड़े होके वो आंदोलन को लीड किया था। तो इसलिए आपको हम लोग को समझना होगा कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी बड़ा आंदोलन करने से 1-2 दिन या आप रिवोल्यूशनरी एक्ट ला के एक बड़ा सिस्टम से आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़ा सिस्टम से आपको लड़ाई अगर करना है तो आप गार्ड बांध के रख लीजिए ये चीज़ कि आपको लंबे समय तक उसका आंदोलन का जैसे गांधी जी के विचारधारा पर आपको अडिग रहना होगा। कितना आपको 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी मैदान में बैठ के आपको बिताना होगा, तब ये सिस्टम में सुधार होगा। ना कि एक दिन आप रोड पर आगजनी कर दीजिए, उससे आपको सुधार सिस्टम से मुक्ति मिल सकेगा। ये अगर आपकी सोच ही है तो आपकी गलत फहमी है। जैसे 2 दिन से ट्रेंड अभी चेंज हुआ है कि जैसे आपको कि 10,000 स्टूडेंट लोग का बीपीएससी से चेयरमैन से अनुरोध आदमी कर रहा है कि 10,000 सीट बढ़ा दिया जाए, जैसे मेंस हम लोग को लिखने का मौका मिलेगा। तो उन लोगों को बताना चाहिए, बताने का मैं प्रयास करता हूं कि हम लोग की मांग आपको भीख मांगने की नहीं थी। हम लोग की आपको मांग एक जायज़ जेन्युइन रीजन था कि ये सिस्टम्स के खिलाफ था कि वो गलत किए हैं कि नहीं। 11,000 स्टूडेंट जो सफलता प्राप्त किए हैं वो स्टूडेंट मेरिट वाइज है कि नहीं, उनका जांच पड़ताल करने का था, ना कि भीख मांगने का था। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा। हम लोग को स्वार्थी बनना है या समाज का कल्याण करने के लिए अपना योगदान देना है।
इन शब्दों के साथ मैं अपना बात ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्ते।